नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। 2 दिन बाद ईरान युद्ध के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन करीब, समाधान कोसों दूर। क्या अब यह युद्ध एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ चला है, जैसे घाव नासूर बन जाए जो ठीक होने पर ना आए? और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए जरा, 100 दिन में नहीं झुका ईरान, क्या टूटा ट्रंप का अभिमान। और इसीलिए अब ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि ये वेनेजुएला नहीं है, मादुरो वाला मामला नहीं है कि इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया जाए, इतनी रफ्तार में सब कुछ कर लिया जाए। ये मामला आसान नहीं है। तो वहां जहां वो कह रहे थे कि अब नो फॉरएवर वॉर, अब क्या ये मुश्किल उनके लिए बड़ी हो गई है? और ईरान उस तरफ कह रहा है कि पहले अमेरिका ये माने कि ईरान कमजोर नहीं है, किस तरफ जा रहा है ये सब कुछ। जरा देखिए आज की खबरें और उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कुवैत और बहरीन के बाद ओमान में बड़ा धमाका। ओमान के बड़े तेल टर्मिनल पर भीषण धमाका। मीना अल फहल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर। हर दिन हमले हो रहे हैं, हर दिन हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि सीज फायर अपनी जगह पर कितना फ्लिम्जी है। वो सीज फायर जो कहते हैं आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सीज फायर कितना छीजा हुआ है, कितना कमजोर है, कितना फ्रेजाइल है, वो आपको इन हमलों में दिखाई दे रहा है। मीना अल फहल टर्मिनल पर ड्रोन हमले की खबर। तट से दूर समंदर में संदिग्ध ड्रोन से हमले का दावा। टर्मिनल के पास विस्फोट से अफरा तफरी। तस्वीरें देखिए, आवाजें सुनिए। से बड़े कच्चे तेल के एक्सपोर्ट टर्मिनल पर यह हमला हुआ है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि ड्रोन हमला हुआ है। ये रॉयटर्स दावा कर रहा है ये ड्रोन से किया गया हमला है। हमले से ओमान के ऑयल टर्मिनल को भीषण नुकसान हुआ है। मूरिंग बर्थ के बीच धमाके के बाद लगी भीषण आग। बैक चैनल डिप्लोमेसी संभालने वाले ओमान पर हमला किया गया है। मतलब इसमें सब पिस रहे हैं, वो जो गेहूं की कैटेगरी में है, वो जो घुन की कैटेगरी में है, और वो भी जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आते। और यहां पर देखिए जो हमला किया गया है ओमान में इस ऑयल टर्मिनल पर, यह हमला जाहिर है पूरी दुनिया में ऑयल इक्विलिब्रियम पर हर एक हमला, ये हमला इसका असर हो रहा है। और आपको यह मालूम ही है कि ईरान से होने वाले तेल का एक्सपोर्ट अमेरिकन ब्लॉकेड के बाद 84% डाउन है। तो पूरी दुनिया में इन सभी घटनाक्रमों का कितना असर हो रहा है, कितना बड़ा असर हो रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, इसके बहुत सारे असर हैं जो तस्वीरों में आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन दुनिया जिनको महसूस कर रही है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। धमाके के बाद टर्मिनल के सभी ऑपरेशंस रुक गए हैं। मीना अल फहल टर्मिनल पर रुकी तेल लोडिंग। जाहिर है यहां उसके बाद यह भीषण हमला था, उसके बाद यह टर्मिनल फंक्शनल नहीं रह गया है और यहां से तेल की लोडिंग इस समय नहीं हो रही है। मीना अल फहल टर्मिनल के एसबीएम पर हुआ यह विस्फोट। धमाके के बाद कई सुपर टैंकर्स ने पोर्ट के बाहर लंगर डाल दिया है, क्योंकि वहां जिस काम के लिए वो आए थे वो काम हो नहीं पा रहा है। फिलहाल वो यहां से जा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने लंगर डाल दिया है और यह टर्मिनल इस समय फंक्शनल नहीं है। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर हमले का सीधा असर जाहिर है होने वाला है। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं जो आपको ये बताएंगी कि इस समय के हालात कैसे हैं, और फिर आप ये भी समझेंगे कि जब 2 दिन बाद इस युद्ध के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, और तब जबकि ये कहा जा रहा है कि एक सीज फायर इन प्लेस है, फिलहाल हालात कितने वॉलेटाइल हैं और आगे किसी समाधान के सामने आने की संभावना कितनी है। और अगर यह संभावना क्षीण होती जा रही है तो फिर यह अगर पूरा मामला फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है, अगर जा रहा है, तो दुनिया का क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें आपने देख ली हैं, अब जरा मेहमानों की तरफ चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज के साथ हमारी इस चर्चा का हिस्सा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अचल कुमार मल्होत्रा सर भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में। आप सभी मेहमानों को यहां देखकर हमेशा की तरह मुझे प्रसन्नता हो रही है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसमें दुनिया के लिए हम प्रसन्नता डिस्कस कर सकें। 100 दिन पूरे होने वाले हैं, 2 दिन बाद 100 दिन पूरे, लेकिन समाधान इतनी दूर क्यों, जनरल कुलकर्णी? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। जो सब कोई सोच रहा था 100 घंटे में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, अब
100 दिन पहुंच रहे हैं और हर दिन एक नया दिन, नई रात लेकर के आ रहा है और परेशानी पूरे विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। अगर आज भी रिस्टोर होता है तो भी 7-8 महीने लगेंगे पूरे विश्व को दोबारा नॉर्मल होने में। तो ऐसी हालात में जब ओमान जैसा देश, कुवैत, बहरीन सब के ऊपर हमले हो रहे हैं, उधर लेबनान के ऊपर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? और अमेरिका की कोई सुन नहीं रहा। ईरान अपने तरीके से बोल रहा है। ईरान ने अब नया दायरा खोल दिया है कि लेबनान को आप इस पूरे वार्ता में डालो, यानी कि कम से कम ईरान ने माना तो सही कि हिजबुल्ला उसी का फ्रंट है, उसी का मुखौटा है। और यही कारण है कि आज विश्व भर में परेशानी हो रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप को, अमेरिका सरकार को कुछ ना कुछ थोड़ा दिल बड़ा रख करके आगे जाना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। तेल वैसे का वैसे ही रहेगा, कीमतें आसमान छुएंगी और भारत भी उसी लपेट में आएगा और परेशानी पूरे। लेकिन वो बताएंगे क्या फिर? उन लोगों को क्या बताएंगे जिनको वो ये कह रहे थे कि हम तो 26 जी बनने जा रहे हैं और अब तो दुबे जी भी नहीं रह गए हैं? यहां पर वो बताएंगे क्या उन लोगों को? ये बड़ा सवाल है। मैं इसको विनोद ऑगस्टीन सर के पास इस पर्टिकुलर घटनाक्रम को लेकर जाना चाहता हूं। विनोद ऑगस्टीन सर, ये ओमान में हुआ हमला, इसके नेतार्थ। दिनेश जी, धन्यवाद। आदि में आपने मुझे याद किया। मैं अभी अभी मिडल ईस्ट से लौटा हूं और मैं आपको इसका जो क्रिटिकल पॉइंट जिसको कहते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो आपने और इमेजेस में भी दिखाया, वो एक्चुअली ऑयल पे नहीं है अटैक, ये है क्रेन्स पे। आप विश्वास नहीं करेंगे दिनेश जी, पोर्ट खलीफा जो यूएई के जो खलीफा पोर्ट है, उसमें 15 से 20 क्रेन हुआ करती थी। आज सर्विसेबल 3 या 4 क्रेन्स हैं। आपका कोई भी कच्चा माल, पक्का माल, सब्जी, जो भी चीज है जो कंटेनर से आती है, उसको ना उतार सकते हैं ना चला सकते हैं। बहरीन में कुल टोटल 15 क्रेन्स थी, आज के तारीख में एक भी सर्विसेबल नहीं है। तो आप सामान को, किसी भी कंटेनर को उतारेंगे कैसे, चढ़ाएंगे तो दूर की बात। तो जो खाना पीना सब कुछ जिसका बड़े बड़े जो हवाई जहाज मैक्सिमम कितना 10-12 टन लेके जाएगा, जो आपका एक कंटेनर में 3 गुना 4 गुना वेट लेके जाता है पानी वाला शिप। 90 से 95% आयात और निर्यात जो है सी के रास्ते होती है निशान जी। और क्रिटिकल पॉइंट जो है, हम फौज में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्रेन्स हैं। और क्रेन्स पे चुन चुन करके अटैक हो रहा है। आप 120 क्रेन में आज की तारीख में यूएई में मात्र 10 से 12 या 20 क्रेन मैक्सिमम सर्विसेबल है।